अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की एक लड़की एक लड़के को प्रपोज कर रही है। पहले पहल तो ये होता था, या हमने सुना था या हमने देखा था कि ज़्यादातर लड़के ही जो है वो प्रपोज करते थे और हमेशा लड़कियों की जानिब से प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाता था, ना कि प्रपोज़ल दिया जाता था। लेकिन दौर बदल गया है, मॉडर्न दौर आ चुका है, ज़माना बदल गया है, तो अब लड़कियां भी जो हैं वो प्रपोज़ कर रही है। और उस लड़की ने किस तरह इसको प्रपोज़ किया है, कितनी दीदा दिलेरी से प्रपोज़ किया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं अभी तक देखी तो सबसे पहले ये वीडियो देखें। वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे। ये हो क्या रहा है? वो तो कर गया मैं, तो हमसे पूछ क्यों रहा है? आप किधर खड़े हैं? उठा ले रिबन, ऐसे ही उठा लो। जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी जिसमें एक ख़ातून जो है, एक लड़की जो है, वो बड़ी दीदा दिलेरी और बड़े ही पुरजोश अंदाज में अपने बॉयफ्रेंड यानी लड़के को प्रपोज़ कर रही है। नाजरीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा मुआशरा ओपनली इस तरह पब्लिक में स्टूडेंट्स में इस तरह की परमिशन देता है, या क्या हमारा मुआशरा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ख़वातीन के हक़ में हमेशा रहा हूँ। मैंने जहाँ पर भी ख़वातीन के हकूक़ की बात आई है तो मैंने उनका साथ दिया है। मैं ख़ुद को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, तो ख़वातीन के राइट्स, ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने हमेशा बात की है और मैं ख़वातीन के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। ख़वातीन को माशरे में पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो जहाँ मर्ज़ी चाहें जॉब करें, अपनी मर्ज़ी से शादी करें, ये राइट उनको इस्लाम भी देता है और ये राइट हमें भी देना चाहिए। लेकिन नाजरीन, कभी कभार हम अपनी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी कि इस्लाम के नाम के ऊपर जो मुल्क बना है उसमें रहते हैं, और हमारा मशरकी स्टाइल जो है, लिविंग स्टाइल जो है, वो वैसा नहीं है जैसा यूरोप का है, या जैसा कुछ ख़ास किस्म के जो मैंने देसी लिबरल कहूँगा या नाम नहाद लिबरल कहूँगा जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मोहब्बत का सिलसिला ये तो शुरू से चलता आ रहा है। पहले पहल ख़त किताबत होती थी या फिर उर्दू अदब के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता था, जो कि चुपके चुपके होता था, इस तरह ओपनली नहीं होता था। ये सिस्टम, ये रिवाज तो शुरू से ही हमारे माशरे का हिस्सा रहा है, और बनी नौ जब से इंसान तख्लीक किया गया है, एक लड़के और लड़की के दरमियान यानी एक मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का जो सिलसिला है वो रहा है। इसके ऊपर मैं तनकीद नहीं करना चाहूँगा कि जी नहीं होना चाहिए। वैसे तो खैर ये इस्लाम में तो ये गलत बात है कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर ये माशरे में हो रही हैं तो हम इन चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपनी आवाज़ तो ज़रूर उठा सकते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में हुआ, जिस तरह उसने दीदा दिलेरी से इस लड़के को प्रपोज़ किया, तो ये एक मोटिवेट करने की कोशिश है। वहाँ पर जितने लड़कियां खड़े थे वो अब इस चीज़ को ये नहीं लेंगे कि ये गलत हुआ है, बल्कि वो इस चीज़ से सीखेंगे, इस चीज़ से वो मोटिवेट होंगे कि कल को हमें भी ये करना चाहिए। तो नाजरीन, हमारा माशरा इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ
इस किस्म के जो रिश्ते होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के दौर में मोहब्बत का जो ये दौरानिया शुरू होता है, ये डिग्री के शुरू में शुरू होता है और डिग्री के जब इख्तिताम होता है तो ये मोहब्बत भी साथ ख़त्म हो जाती है। यानी अगर 2 साल डिग्री है तो ये मोहब्बत का दौरानिया 2 साल रहेगा, और अगर 4 साल डिग्री है तो ये मोहब्बत का दौरानिया जो है वो 4 साल रहेगा और 4 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, ज़्यादातर अब लोग ये कहेंगे कि हो सकता है ये शादी कर लें, ये शादी कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें। ये तो मैं कहूँगा कि अगर इस तरह तो हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, इनकी मोहब्बत भी पूरी हो जाएगी और ये सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी भी कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये रिलेशन जो होते हैं ये बाद में फिर मरियम जैसे केस पैदा करते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात की एक लड़की थी जो कि लाहौर एक हॉस्टल में तालीम हासिल, एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी और एक हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, और उसका चक्कर था एक उसामा नामी लड़के के साथ। अब हुआ क्या कि उसामा लड़के नामी जो लड़का है उसने उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद वो लड़की जो है वो उसको हमल ठहर गया और ड्यूरिंग अबॉर्शन यानी कि बच्चा ज़ाया करने के दौरान उस लड़की की डेथ हो गई। और फिर ये लोग कहते हैं कि जी रियासत मदीना कहाँ है, रियासत मदीना हमें इंसाफ फराम करे। तो भाई रियासत मदीना इसमें क्या कर सकती है? ये आपको इमरान खान ने कहा है, ये आपको नवाज शरीफ ने कहा है, ये आपको जरदारी ने कहा है? किसने ये कहा ऐसा करने को? लड़कियां जो होती हैं, लड़के जो होते हैं, वो उनका एज ऐसी होती है कि इसमें वो गलतियां कर बैठते हैं और बाद में फिर अजाला जो है उनके वालिदैन को भुगतना पड़ता है। और फिर बाद में ये सड़कें बंद करके एहतजाज करते हैं, देखें जी ये लड़की के साथ जो है वो जुल्म हुआ है और हमारे इदारे इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हमारी अदालतें इसका इंसाफ नहीं कर रही हैं और इसको सज़ा नहीं दी जा रही है। तो भाई इस नौबत आने से पहले ही आप इसको कंट्रोल करें, आप मोहब्बत ज़रूर करें, मोहब्बत में ये चीज़ें पैदा ना करें। और ये आपने वीडियो में देखा है किस तरह दीदा दिलेरी से वो लड़की और लड़का एक दूसरे को बोसो किनार कर रहे हैं, किसेस कर रहे हैं। तो ये हमारा मुआशरा नहीं है। ये हमारे मुआशरे में कोई, मैं समझता हूँ एक नई चीज़ या एक नया मुआशरा जो है वो थोपने की कोशिश की जा रही है। एक नया कल्चर हमारे माशरे में थोपने की कोशिश की जा रही है। बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड का कल्चर जो है वो यूरोप का कल्चर है और इस कल्चर को हमारे माशरे में परवान चढ़ाया जा रहा है। हमारे माशरे में यूनिवर्सिटियों के थ्रू, चूँकि यूनिवर्सिटियों के जो लड़कियां लड़के होते हैं वो थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं और वो ये समझते हैं कि पुराने ख़यालात जो हैं वो दकियानूस हैं, पुराने ख़यालात जो हैं वो तो हमारे बुज़ुर्ग गलत कह गए हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते और इन चीज़ों को अच्छा जानते हैं, जिस वजह से सबसे पहले ये काम यूनिवर्सिटियों से शुरू हो रहा है। और फिर बाद में आप देखते हैं कि किस किस्म के वाक़यात होते हैं। लड़कियां जो हैं उनकी जान चली जाती है, लड़के जो हैं वो जेल चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। हमारी माएँ बहनें भी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रही हैं, इससे पहले कि हमें भी ये ख़बर आए कि आपकी माँ बहन, आपकी जो लड़की है उसके साथ ये हो गया है और अब रियासत मदीना से हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम इमरान खान के जो है वो निज़ाम हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और उनसे इंसाफ मांगते हैं। तो नाज़रीन, इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं है, किसी हद तक हम भी गलत होते हैं, किसी हद तक हमारा कसूर भी होता है। इदारों का कसूर मैं समझता हूँ है, इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन ये एक अलग इशू है। आप सबसे पहले ये सोचें कि आपने ये कदम उठाया ही क्यों, आप इस हद तक गए ही क्यों हैं, जिसके बाद आपको हमेशा की रुसवाई का सामना करना पड़े, हमेशा की जो नदामत है वो आपके दामन के साथ लग जाए और उस लड़की की भी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और लड़के को तो खैर कुछ नहीं होता, हमारा माशरा जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कसूर दोनों का होता है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को कंडेम करें। मेरा ये व्लॉग जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि मेरा पैगाम आपके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट था, आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का।